हम्म, नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पर। आई एम जेविन आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। आज आप सभी के साथ में हम लेकर के आए हैं जो सेशन, वीडियो सेशन, वो टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट एंड टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स। यह टॉपिक हर एक छात्र के लिए जो कि अध्यापक बनने के लिए प्रयासरत है, या जो कि शिक्षण व्यवसाय को अपना प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन में जाने वाले हैं, उन सभी के लिए है। और बेसिकली हमारे यहाँ ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में ये बीएससी बीएड एंड बीए बीएड 7 सेमेस्टर के पेपर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस इश्यू एंड कंसर्न से रिलेटेड है। उसका ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। तो हमने पिछले वीडियो सेशंस में बात की थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाने की आवश्यकता क्या होती है, एंड क्या ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिनके लिए हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की आवश्यकता हुई। एंड हमने इस 4th ईयर जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल एथिक्स है, इसके हमने पहले टीयर प्रीएम्बल की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ऑब्लिगेशंस फॉर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। एक छात्र के प्रति क्या हमारे दायित्व होते हैं, छात्र के प्रति दायित्व। एज ए टीचर, एज ए टीचिंग प्रोफेशनल, हमारे क्या दायित्व होते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट्स या प्रोफेशनल एथिक्स क्या बताती हैं कि हमें एज ए टीचर क्या बिहेव करना चाहिए, और एक छात्र के प्रति हमारे दायित्व क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक टीचर ट्रीट्स ऑल द स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन। हर एक बच्चे के साथ अध्यापक स्नेह के साथ में एंड प्रेम के साथ में ट्रीट करता है या व्यवहार करता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, प्रीएम्बल का जो सबसे पहली लाइन है वो यही कहती है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर हैविंग राइट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो वहीं पर यहाँ भी एक छात्र के प्रति हमारा दायित्व यही हो जाता है कि हमें, एक टीचर ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन, हर एक बच्चे के साथ वो प्रेम और स्नेह के साथ में जो ट्रीट है वो करता है। इट मीन्स कि हमें हमारे सभी छात्रों को समान मानना चाहिए, उनको समान अवसर देने चाहिए, और सभी के लिए जो बेसिक पिलर्स होते हैं, स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, न्याय की बात करें, तो वो हमेशा सबके लिए समान होना चाहिए। एंड द अदर वन, respects a teacher respects the value of being just and impartial to all students। एक अध्यापक हमेशा ये करता है, वो वैल्यू करता है, रेस्पेक्ट करता है स्टूडेंट्स की, कि वो जस्ट एंड इम्पार्शियल टू ऑल स्टूडेंट्स, वो हमेशा हर एक छात्र के साथ में भेदों से परे रहता है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अध्यापक के द्वारा किसी भी छात्र से नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट इज़ एन प्रोफेशनल एथिक्स आल्सो दैट कि अध्यापक को कभी भी स्टूडेंट्स के दिया कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटीज, लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से या अदर किसी भी और फैक्टर को लेकर कभी भी कोई भी पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अ टीचर विल नेवर डू अ पार्शियलिटी टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट्स। इट मीन्स अध्यापक एक वही इथिकल अध्यापक है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करता है, एंड एज वेल एज वो किसी भी अध्यापक से, किसी भी प्रकार के, अपने छात्रों से किसी भी प्रकार की वो पार्शियलिटी को नहीं रखता है। एंड द फेलिसिटेट, अ टीचर ऑलवेज फेलिसिटेट द स्टूडेंट्स फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द मोरल डेवलपमेंट। अध्यापक रिस्पॉन्सिबल होता है, अध्यापक की अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स अपने स्टूडेंट के फिजिकल, सोशल, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास के प्रति। तो एज अ टीचर हमें हमेशा अपने कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे का, हमारे छात्र का ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो रहा है। And the net success, a teacher always respects basic human dignity of the child in all aspects of school life। विद्यालय जीवन में अध्यापक छात्र की डिग्निटी, छात्र की महत्व को हमेशा
सम्मान देता है, उसके साथ साथ जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी होती है उसको रेस्पेक्ट करता है। इट मीन्स बात करें कि अध्यापक हमेशा एक छोटे बच्चे को भी वैल्यू देता है जितनी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, और उस वैल्यू के साथ ही वो अपने नॉलेज को उसके साथ में शेयर करता है। तो ये भी एक हमारा प्रोफेशनल एथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट ईच एंड every student should be respected by their dignity should be respected by the teachers. And the makes plan, a teacher always makes plan and systematic efforts to facilitate the child to actualize her or his potential and talent. As a teacher, this is our responsibility, this is our accountability, that we have to plan, we have to plan something, we have to systemize something, that by our efforts our students, each and every child will actualize their potential and talent. हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को और अपने टैलेंट्स को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी अद्वितीयता को, अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक्चुअलाइज कर सके। जैसा वो सोचता है, जैसा वो करना चाहता है वैसा कर ले। तो इसके लिए अध्यापक को एक प्लान करना पड़ता है, उसको नियोजित करना पड़ता है, एंड उसके साथ साथ उसको हर चीज़ को क्रमबद्ध, सिक्वेंशियल या बात करें सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करनी होती हैं। तो एज ए टीचर ये भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये प्रोफेशनल एथिक्स है, दैट वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू एग्जीक्यूट, वी हैव टू सिस्टमाइज ऑल आवर एफर्ट्स, ऑल आवर स्कूल्स एफर्ट, ऑल आवर curriculum efforts, that each and every student should be rely on their potential and their talent. And a teacher, it transacts the curriculum in comfortably with the value enriched in the Constitution of India. भारत के संविधान, हमने प्रजातंत्र की पर बहुत बार बात कर ली, अभी प्रजातंत्र के पोल्स की बात, पिलर्स की बात कर रहा था। तो वो सभी प्रजातांत्रिक जो पिलर्स हैं या इंसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, उन सभी वैल्यूज़ को हमें कन्फर्मली ट्रांसैक्ट करना है थ्रू अवर करिकुलम। हमारा राष्ट्र जो चाहता है, हमारा समाज जो चाहता है, उस समाज के अनुसार जो वैल्यूज़ हम अपने भावी पीढ़ी में देना चाहते हैं, उन सभी पीढ़ियों को करिकुलम के थ्रू करिकुलम के थ्रू ट्रांसफ़र करने का काम, स्थानांतरित करने का कार्य भी अध्यापक करता है। तो इट इज़ अवर professional duty, our professional duty to transact all the values, all the required values of the people, community and nation through the curriculum, through our teaching methodologies, through our teaching method, through our behavior. तो इस प्रकार से अध्यापक का ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एंड द टीचर अडॉप्ट्स हिज और हर टीचिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक टीचर को अपनी टीचिंग को उस तरीके से अडॉप्ट करनी चाहिए, वो टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे कि हर एक बच्चे के, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स है उसकी नीड्स का फुलफिलमेंट हो सके। हमें उन सदैव हर एक बच्चे के अनुसार उनका ऑब्जर्वेशन करते हुए हमें उन टीचिंग मेथड्स पर बेस्ड ऑन होना है, और हमारी टीचिंग उन मेथड्स पर बेस्ड होनी चाहिए जिससे कि हम हर एक इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके साथ साथ हम टीचिंग कर सकें। इट मीन्स हर एक बच्चे की नीड्स को पूरा कर सकें। And a teacher always maintains the confidentiality of the information concerning students and dispenses such informations only to those who are legitimately entitled to it. हमने ये कोड ऑफ कंडक्ट के प्रीएम्बल में भी बात की थी, कोड ऑफ कंडक्ट के नीड में भी बात की थी, एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस टाइम, दिस सेंचुरी भी हमने बात की थी कि ऑलवेज टीचर हैव टू नो अबाउट दैट कि व्हाट टू टेल स्टूडेंट्स एंड व्हाट नॉट टू टेल। उन कभी भी टीचर्स को जो कॉन्फिडेंसली है उन मैटर्स की जो कि मैटर्स ओनली आर नोन, केवल
लेजिमेटरी इंटाइटल्ड को ही बताया जा सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो अध्यापक को उन मुद्दों की बात कभी भी स्टूडेंट्स के सामने नहीं करनी चाहिए और वो गोपनीयता बताए रखनी चाहिए। हमने एक सेशन में ये भी बात की थी कि कई बार अध्यापक छात्रों के साथ फेवरिज्म में आते हुए उनको मार्क्स के बारे में आपने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, वो उस टाइम पे नहीं जब हम उनको देयर कॉपीज़, इंटरनल कॉपीज शो कर रहे होते हैं, उसके बजाय वो कई बार ऐसे करते हैं जो कि कॉन्फिडेंसली पे वो नहीं वेरी करता है। तो उस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या गोपनीय है, उस गोपनीयता को ऑलवेज टीचर को सुनिश्चित रखना चाहिए। एंड द 9th नंबर इज टीचर रेफरेंस फ्रॉम सब्जेक्टिंग एनी चाइल्ड टू फियर। एक अध्यापक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण कभी भी किसी एक बच्चे को भी फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी, फिजिकल पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड द मेंटल एंड इमोशनल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक को हमेशा इन बातों से दूर होना चाहिए कि उसके किसी भी कार्य से हमेशा किसी भी सब्जेक्टिंग एनी चाइल्ड कि उसको फियर हुआ है, ट्रॉमा, एंजाइटी, फिजिकल पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और मेंटल और इमोशनल हैरेसमेंट हुआ है, तो इन सभी चीज़ों से भी बच के रहना। इट इज़ अवर मोरल वैल्यूज़ आल्सो एंड अवर प्रोफेशनल ethics as well. And the last one is a teacher always keeps a dignified demeanor commensurate with the expectations from a teacher as a role model. हर एक बच्चे का टीचर रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल के दायित्व को, एक रोल मॉडल के आदर्श व्यक्ति के चरित्र को निभाने के लिए अध्यापक को हमेशा कार्य रहना चाहिए और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि एक रोल मॉडल टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से एज ए टीचर हमें हमारे ये दायित्व हैं अपने छात्र के प्रति। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन सभी को जाना और ये सभी आपके एज ए टीचर जब आप अभी प्री सर्विस टीचर, जब आप इन सर्विस टीचर में होंगे तब आप सभी के लिए ये दायित्व काम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे कि हमारे और भी एज ए टीचर